Hello children, in this video we will solve few questions of your worksheet. First is, two resistances are in the ratio 1:4. If these are connected in parallel, their total resistance becomes 20 ohm. Find the value of each resistance. According to question, if first resistance R1 is X, then second resistance R2 will be 4X. In parallel connection, Rp equals to R1 into R2 upon R1 plus R2. In this question, the value of Rp is 20 ohm, R1 is X, R2 is 4X. After putting the value and simplifying it, we are getting X equals to 25 ohm, that is R1 equals to 25 ohm, and hence R2 equals to 4 into 25, that is 100 ohm. Second question, the letter A is connected to form a uniform wire of resistance 1 ohm per centimeter. The sides of letter are 20 centimeter long and cross piece in the middle is 10 centimeter long. Find the resistance between the two legs of letter A. इस क्वेश्चन में बताया गया एक वायर के हेल्प से कैपिटल ए लेटर फॉर्म किया गया है. उसके दो साइड्स जो हैं वो 20 सेंटीमीटर लेंथ के हैं और मिड में क्रॉस पीस है वो 10 सेंटीमीटर का है और वायर का रेजिस्टेंस दिया 1 ओम पर सेंटीमीटर. इस तरह से ये लेटर ए का फॉर्मेशन है. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एम एन 20 सेंटीमीटर है, एन ओ भी 20 सेंटीमीटर है. ये जो मिड में क्रॉस पीस है पी क्यू ये 10 सेंटीमीटर लेंथ का है और रेजिस्टेंस है पर यूनिट लेंथ में 1 ओम पर सेंटीमीटर. तो ये एम से लेके एन तक टोटल रेजिस्टेंस 20 ओम हो जाएगा. इसी तरह एन से ओ तक टोटल रेजिस्टेंस 20 ओम हो जाएगा बिकॉज रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इज 1 सेंटीमीटर. तो 20 सेंटीमीटर लेंथ के लिए 20 एंड 20. पी क्यू यहाँ मिड जो क्रॉस पीस है ये इसके मिड पॉइंट्स पे आ रहा है, मतलब P से M तक 10 और P से N तक 10 सेंटीमीटर है. इसलिए यहाँ पे R1 का वैल्यू 10 ओम हो जाएगा, R2 का वैल्यू 10 ओम. इसी तरह राइट साइड में R3 का वैल्यू 10 ओम एंड R4 का वैल्यू 10 ओम. P और Q 10 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर है क्रॉस पीस, तो इसका भी रेजिस्टेंस हो जाएगा 1 इंटू 10 दैट इज 10 ओम. अब हमें M और N के बीच में M और O के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है. तो डायग्राम में आप देखिए, जब हम M और O के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं तो PN और NQ के बीच जो रेजिस्टेंस है वो सीरीज में आ रहा है, यानी कि R2 और R3 सीरीज में आ रहा है. सो द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन देम is R2 plus R3, that is 10 plus 10 20 ohm. So RS, that is equivalent resistance, becomes 20. And now these two resistances are replaced by a single resistance of 20 ohm like this. यहाँ पे जैसा बना है. तो अब ये 20 ohm और नीचे में जो 10 ohm था क्रॉस पीस का, these two are in parallel. So their equivalent will be 1 upon Rp equals to 1 upon R1 plus 1 upon R2. तो यहाँ पे 1 upon 20 and 1 upon 10 के फॉर्म में रहेगा. इसको सॉल्व किया, सो Rp is coming 20 by 3 ohm. Now this Rp, R1 and R4 ये सीरीज में आ रहे हैं, तो इनके वैल्यूज रख रहे हैं. 10 ohm, 10 ohm and 20 by 3. सॉल्व करने पे 80 by 3 आ रहा है. So the equivalent resistance between M and O is 80 by 3 ohm. Now see third question. A uniform wire of resistance 20 ohm having resistance 1 ohm per meter is bent in the form of a circle. If the equivalent resistance between M and N is 1.8 ohm, then find the length of the shorter section. एक वायर का टोटल रेजिस्टेंस है 20 ओम और उसमें 1 ओम पर मीटर का रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ दिया हुआ है.
उसको एक सर्कल के फॉर्म में बेंड कर दिया है और उसमें 2 पॉइंट M और N मार्क किए हैं, तो एक उसमें लॉन्गर सेक्शन बन जाएगा और एक शॉर्टर सेक्शन बन जाएगा। इस लॉन्गर और शॉर्टर सेक्शन के बीच में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रहा है ये 1.8 ओम आ रहा है। तो हमें शॉर्टर सेक्शन का लेंथ निकालना है। इस तरह से सर्कल के फॉर्म में बेंड किया। ये जो लोअर पार्ट आ रहा है जिसमें R1 लिखा हुआ है ये शॉर्टर सेक्शन है, और ये अपर पार्ट जिसमें R2 लिखा हुआ है ये लॉन्गर सेक्शन है। तो इसमें ये एज्यूम किया कि M से N तक जो शॉर्टर सेक्शन है इसका रेजिस्टेंस X है, और वायर का टोटल लेंथ देखिए 20 मीटर है, और 1 ओम पर यूनिट लेंथ पर रेजिस्टेंस है, यानी 20 मीटर लॉन्ग वायर का टोटल रेजिस्टेंस है 20 ओम। तो लोअर पार्ट में अगर X ओम है तो अपर पार्ट में लॉन्गर सेक्शन में 20 माइनस X के बराबर रेजिस्टेंस होगा। अब ये X और 20 माइनस X आपस में पैरेलल में है, तो हम लोग RP इक्वल्स टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। RP इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्वेश्चन में 1.8 ओम दिया है, R1 का वैल्यू हमने X लिया हुआ है, R2 का 20 माइनस X, तो ये सारे वैल्यूज पुट कर रहे हैं और सिंप्लीफाई कर रहे थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 36, इसे सॉल्व करा जा रहा है तो x के दो पॉसिबल वैल्यूज मिल रहे हैं 2 and 18 ओम। तो अगर हम R1 को शॉर्टर सेक्शन लें तो R1 2 ओम आ जाएगा और R2 आ जाएगा 18 ओम, और 2 ओम इसका रेजिस्टेंस है शॉर्टर सेक्शन का, यानी शॉर्टर सेक्शन की लेंथ होगी 2 मीटर। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, ए यूनिफॉर्म कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस R इज कट इनटू 20 इक्वल पीसेस। रेजिस्टेंस R है, उसको 20 इक्वल पीसेस में कट कर देंगे तो हर एक पार्ट का रेजिस्टेंस होगा R अपॉन 20। हाफ ऑफ देम आर ज्वाइन इन सीरीज, आधे इसमें से सीरीज में कट कर रहे हैं, एंड रिमेनिंग हाफ आर ज्वाइन इन पैरेलल। तो जो हमने 10 पीसेस लिए उनको आपस में सीरीज में कनेक्ट कर दिया, मतलब R का आधा वैल्यू R/2 सीरीज में हो जाएगा, एंड रिमेनिंग हाफ आर ज्वाइन इन पैरेलल। जो बाकी 10 पीसेस थे उनको पैरेलल में कनेक्ट किया। देन दीज 2 कॉम्बिनेशंस आर ज्वाइंड इन सीरीज, अब इनको आपस में सीरीज में कनेक्ट कर दिया। 2 ग्रुप बने, एक सीरीज वाला ग्रुप बनाया और एक जो छोटे 10 पीसेस उनका पैरेलल वाला ग्रुप बनाया और आपस में उनको फिर सीरीज में कनेक्ट कर दिया। कैलकुलेट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। So R is cut into 20 pieces, so value of each resistance, each piece will be R/20 in parallel connection. For identical resistors in parallel connection, the equivalent resistance comes R/N. तो यहाँ पे हमारे पास R का वैल्यू R/20 है और N का वैल्यू है 10, क्योंकि 10 पीसेस में कट किया है। तो R/20 डिवाइडेड बाई 10 यानी R अपॉन 200 इज RP का वैल्यू आया। जो 10 स्मॉल पीसेस कट किए लिए गए थे पैरेलल में, उनका इक्विवेलेंट आया R/200। टोटल हमने 20 पीसेस किए थे, 20 में से 10 पीसेस को पैरेलल में लिया, तो RP उनके लिए आया R/100। इसी तरह अब सीरीज में ले रहे हैं बाकी के 10 पीसेस को। फॉर n आइडेंटिकल रेजिस्टर्स द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम्स n इंटू R। यहाँ पे RS का वैल्यू आ रहा है R इंटू N, बट R का वैल्यू R अपॉन 20 है, क्योंकि हमने छोटे छोटे 20 पीसेस किए थे, हर एक पीस का रेजिस्टेंस है R/20 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ रेजिस्टर्स। हमारे क्वेश्चन में नंबर ऑफ रेजिस्टर्स 10 है, तो R/20 इंटू 10 R/2 आया। तो RS का वैल्यू R/2, RP का वैल्यू R/20, और इन्हें आपस में सीरीज में कनेक्ट किया है। इस तरह से RS और RP को सीरीज में कनेक्ट किया है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू आएगा इसमें R इक्विवेलेंट इज RP प्लस RS। RP का वैल्यू R/200, RS का वैल्यू R/2 पुट किया और इसे सॉल्व किया, तो इसका वैल्यू आ रहा सॉल्व करने पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज 101 R अपॉन 200। ये इसका फाइनल रिजल्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखें। ए वायर हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ
12 ohm. It is bent in the form of circle. Calculate the effective resistance between two points on any diameter of the circle. ये क्वेश्चन ठीक वैसा ही है जैसा हमने प्रीवियस ये क्वेश्चन नंबर 3 में किया था. वहाँ पे लॉन्गर और शॉर्टर सेक्शन लिए थे, बट यहाँ पे दोनों सेक्शन इक्वल होंगे. डायमीटर सर्कल को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है, तो अपर और लोअर पार्ट में इक्वल रेजिस्टेंस डिवाइड हो जाएगा. इस तरह से आप देख सकते हैं अपर पार्ट के लिए 6 ओम का एंड लोअर पार्ट के लिए 6 ओम का रेजिस्टेंस हो जाएगा. अब ये 6 ओम और 6 ओम पैरेलल में है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कनेक्शन R/N होता है. 6/2 यानी 3 ओम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा. सी क्वेश्चन नंबर 7. When two resistances are connected in parallel, their equivalent is 6.4 ohm, and when they are connected in series, their equivalent is 40 ohm. Find the value of the two resistances. जैसे R1 R2 दो रेजिस्टेंस लिए और जब हमने उनको सीरीज में कनेक्ट किया तो उनका इक्विवेलेंट आया 40 ओम, और इन्हीं दो रेजिस्टेंस R1 R2 को पैरेलल में कनेक्ट किया तो इनका वैल्यू आया 6.4 ओम. तो हमें R1 और R2 का वैल्यू कैलकुलेट करना है. तो सीरीज कनेक्शन के लिए RS इक्वल टू R1 प्लस R2 और RS का वैल्यू 40 ओम दिया है. पैरेलल कनेक्शन के लिए 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, जिसको सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं RP इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2. क्वेश्चन में RP का वैल्यू 6.4 ओम दिया है, और ये इक्वेशन 2 में आप देखिए R1 प्लस R2 40 ओम है, तो यहाँ डिनोमिनेटर में 40 ओम कर दिया. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 40 को 6.4 से इंटू किया, तो R1 इंटू R2 256 या R2 का वैल्यू 256 अपॉन R1 आया. इसे हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें, जो था R1 प्लस R2 इक्वल टू 40. R2 के प्लेस में 256 अपॉन R1 रखा, और फिर इसे R1 से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया. तो फर्स्ट प्लेस में R1 स्क्वायर, यहाँ पे 256 इज इक्वल टू 40 R1. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में बन रहा है. इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आगे सॉल्व किया तो R1 के दो पॉसिबल वैल्यूज आ रहे हैं 8 एंड 32. अगर R1 8 आएगा तो R2 32 होगा. इसी तरह अगर हम R1 को 32 ओम ले रहे हैं तो R2 8 ओम होगा. मतलब उन दो में से एक रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा 8 ओम और एक का होगा 32 ओम. क्वेश्चन 8. A resistor of 5 ohm is connected in series with a parallel combination of number of resistors each of 5 ohm. 5 ohm के एक रेजिस्टर को n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स के साथ सीरीज में कनेक्ट किया है, और ये जो n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स हैं ये आपस में पैरेलल में कनेक्ट हैं, और हर एक का वैल्यू है 5 ओम. इफ द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज 6 ओम, इस पूरे कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 6 ओम है. हाउ मेनी रेजिस्टर्स आर इन पैरेलल? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये 5 ओम रेजिस्टेंस के साथ ऐसे n नंबर ऑफ 5 ओम रेजिस्टर्स कनेक्टेड हैं. ये जो n नंबर ऑफ 5 ओम रेजिस्टर्स हैं ये आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है. इनका जो वैल्यू है प्लस इस 5 ओम का वैल्यू, ये आपस में कनेक्ट होने के बाद 6 ओम आ रहा है. तो सपोज हमने इनको अज्यूम किया कि ये n नंबर है, तो इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा 5 अपॉन n. इस 5 अपॉन n के साथ ये 5 ओम सीरीज में है, तो 5 अपॉन n प्लस 5 इक्वल टू 6. इसे सॉल्व करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे n का वैल्यू आ रहा है 5, यानी 5 ओम के 5 रेजिस्टर्स आपस में पैरेलल वे में कनेक्ट थे. क्वेश्चन नंबर 9. द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर एट 20 डिग्री सेल्सियस is 3.15 ohm and 100 degree Celsius is 3.75 ohm. Determine the temperature coefficient of the resistance of the conductor. What will be the resistance of conductor at 0 degree Celsius? 0 डिग्री सेल्सियस पे हमें इसका रेजिस्टेंस निकालना है, और
अल्फा का वैल्यू कैलकुलेट करना है। T2 का वैल्यू 100 डिग्री सेल्सियस, T1 का वैल्यू 20 डिग्री सेल्सियस, R2 दिया 3.75, R1 3.15। ये फॉर्मूला अप्लाई किया, R2 इक्वल्स टू R1 1 प्लस अल्फा विथ इन ब्रैकेट T2 माइनस T1। इसे आगे सॉल्व कर रहे हैं तो 1 प्लस अल्फा इक्वल्स टू 6/800। अल्फा को फर्दर सॉल्व किया तो वैल्यू आ रहा 0.0025 पर डिग्री सेल्सियस। इसके बाद ये रिलेशन लगाया, हमें 0 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस का वैल्यू चाहिए तो आर टी इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी वाला फॉर्मूला लगाया, आर नॉट के फॉर्म में लिखा तो आर टी डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फा टी। अगर हमने आर टी का वैल्यू 3.15 रखा यानी 20 डिग्री सेल्सियस के लिए, तो यहाँ टी के प्लेस पे 20 पुट करें, अल्फा के प्लेस में 0.0025। इनको सॉल्व करने पे इसका वैल्यू आ रहा है आर नॉट का वैल्यू 3 ओम। सी क्वेश्चन नंबर 10, द चार्ज फ्लोइंग इन ए कंडक्टर वेरीज विथ टाइम एस क्यू इक्वल्स टू AT माइनस हाफ BT स्क्वायर प्लस 1/6 CT क्यूब where A, B, C are constant, then find the initial current and second, the time at which the current reaches to maximum value। ये Q का एक्सप्रेशन दिया है, इसे अगर हम एक बार डिफ्रेंशिएट करें तो हमें करंट का एक्सप्रेशन, करंट का इक्वेशन मिल जाएगा। और जब हमें मैक्सिमम करंट का वैल्यू चाहिए तो उसको एक बार और डिफरेंशिएट करके इक्वेशन को 0 से इक्वेट कर देते हैं। ठीक है, तो इससे पहले हम करंट चार्ज वाले इक्वेशन को करंट इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके। देखिए चार्ज इक्वेशन है q इक्वल्स टू AT माइनस हाफ BT स्क्वायर प्लस 1/6 CT क्यूब। इसको डिफरेंशिएट किया तो dq बाई dt I को रिप्रेजेंट करेगा, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं I इज इक्वल्स टू dq बाई dt और q का वैल्यू यहाँ पे पुट किया, डिफ्रेंशिएट करके ये आ रहा है I इज इक्वल्स टू a माइनस BT प्लस 1/2 CT स्क्वायर के फॉर्म में। ये इक्वेशन जो 1 आया ये करंट इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। करंट इक्वेशन है I इक्वल्स टू a माइनस BT प्लस हाफ CT स्क्वायर फॉर इनिशियल करंट t इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे t का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म 0 हो जाएगा, I इज इक्वल्स टू आएगा a, यानी इनिशियल करंट का वैल्यू a के इक्विवेलेंट है। दूसरा पूछा था मैक्सिमम करंट, तो मैक्सिमम करंट में इस करंट इक्वेशन को एक बार फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, di बाई dt करेंगे और 0 से इक्वेट करेंगे। सो ये d बाई dt किया a माइनस BT प्लस हाफ CT स्क्वायर का, तो a का डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा, माइनस BT में t का डिफरेंशिएशन 1, तो यहाँ केवल b बचेगा माइनस साइन के साथ, और प्लस हाफ CT स्क्वायर में जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 and 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा माइनस b प्लस 2 कैंसिल होगा CT, या CT को राइट साइड में ले गए तो माइनस CT इक्वल्स टू माइनस b, माइनस साइन कैंसिल करा तो t इक्वल्स टू b अपॉन c के इक्वल आएगा। 11th क्वेश्चन, अ कॉपर वायर इज स्ट्रेच्ड टू मेक अ 0.1% लॉन्गर, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन इट्स रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। एक कॉपर वायर को 0.1% से लॉन्ग कर दिया गया है, तो उसके रेजिस्टिविटी पे और रेजिस्टेंस में क्या चेंज होगा। तो रेजिस्टिविटी में चेंज नहीं होगा क्योंकि मटेरियल सेम है, और हमें अब यहाँ पे रेजिस्टेंस में चेंज कैलकुलेट करना कि कितना रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है। इफ L इज द ओरिजिनल लेंथ देन न्यू लेंथ L डैश विल बी L दैट इज ओरिजिनल लेंथ प्लस 0.1% ऑफ ओरिजिनल लेंथ, क्योंकि 0.1% से लेंथ बढ़ा दिया है तो नया लेंथ का वैल्यू 0.1% ऐड होके आएगा। तो नया लेंथ L डैश आ रहा है 1.001, L डैश और L का रेशो आया 1.001 के फॉर्म में।
जब वायर को स्ट्रेच करते तो लेंथ चेंज होता है, एरिया चेंज होता है, लेकिन वॉल्यूम सेम रहता है। मतलब फाइनल वॉल्यूम इक्वल्स टू इनिशियल वॉल्यूम, और वॉल्यूम को यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ से रिप्लेस किया, तो फाइनल एरिया इंटू फाइनल लेंथ इक्वल्स टू इनिशियल एरिया इंटू इनिशियल लेंथ। इससे ए डैश का वैल्यू ए के फॉर्म में आ रहा है, ए इंटू एल बाई 1.001 एल, एल डैश का वैल्यू रख दिया, एल एल कैंसिल हुआ, तो ए डैश इज कमिंग एज ए अपॉन 1.001। अब आर इक्वल टू होता है रो एल अपॉन ए, आर डैश इक्वल टू रो एल डैश अपॉन ए डैश होगा। इन्हें अगर हम आपस में डिवाइड करके लिखें तो इस तरह से लिख सकते हैं, आर अपॉन आर डैश इक्वल टू, डिवाइड करने में रो का टर्म कैंसिल हो रहा है, एल बाय एल डैश इंटू ए डैश बाय ए। एल डैश और ए डैश का वैल्यू रखा तो यहाँ पे एल एल कैंसिल हो रहा है, यहाँ ए कैंसिल हो रहा है। आर डैश का वैल्यू मिल रहा है हमें आर के फॉर्म में, आर डैश इक्वल्स टू आर इंटू 1.001 इंटू 1.001। फाइनल रेजिस्टेंस इनिशियल रेजिस्टेंस के फॉर्म में इतना है, पर हमें परसेंटेज चेंज चाहिए। सॉल्व होने पे आर डैश आ रहा है 1.002001 आर के इक्वल। परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस इज फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू इंटू इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू इंटू 100। तो यहाँ पे आर डैश माइनस आर अपॉन आर इंटू 100, और आर डैश का वैल्यू है 1.002 आर, ये ऊपर में दिया है, ये वैल्यू पुट करी, आर डैश के प्लेस में वैल्यू पुट करी 1.002 और इससे आर माइनस किया, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का आर कैंसिल हो रहा है, और इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये अप्रॉक्स आ रहा है 0.002001। ये लास्ट के 001 को हटा दिया, तो परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस इज 0.2%, and there is no change in resistivity because material is not changing, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, मटेरियल चेंज नहीं हो रहा, तो रेजिस्टिविटी में चेंज नहीं होगा।